हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से। यहाँ पे जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि डेट ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 7 अप्रैल 2025 और इसका लास्ट डेट रहेगा 5 मई 2025 को इसका लास्ट डेट रहेगा। हार्ड कॉपी एप्लीकेशन नॉट बी सेंट, आपको जैसे कि नोटिफिकेशन आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जो CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है जो पुणे में है, जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो एक एटोनॉमी बॉडी है, किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जैसा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे कि इनवाइट करता है आपको फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, नेम ऑफ द पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए नंबर ऑफ द पोस्ट यहाँ पे 11 है। अपर एज लिमिट आपका 28 ईयर होना चाहिए। क्लासिफिकेशन एंड पे लेवल एज पर CPC यहाँ पे आपका दिया रहेगा। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे 10+2 12th रिक्वायरमेंट है एंड प्रोफेशन नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म फिक्स्ड बाय द DOPT फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी 4 है यहाँ पे। इसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए यहाँ पे 3 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका 12th होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ 18 पोस्ट जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट है। पोस्ट 1 यहाँ पे रिजर्व है एक्स सर्विसमैन के लिए। प्लीज सी डिटेल ऑफ द एज रिलैक्सेशन अंडर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन कॉमन। अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, जो भी आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से रहेगा, आपको एक बार रीड कर लेना है। ये जो नोटिफिकेशन है आपको मैं जैसे कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका डायरेक्ट लिंक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका फीस कितना पेमेंट करना रहेगा। अनरिजर्व जनरल के लिए OBC नॉन जैसे कि OBC एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट के लिए आपको 500 रुपये और वुमेन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और कैंडिडेट CSIR परमानेंट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे कोई भी पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप UPI नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आसानी से आप पेमेंट कर पाएंगे। और भी इंफॉर्मेशन आपको जानना रहेगा डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मिलेगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे चार्ज। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको अप्लाई हियर फॉर क्लिक पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हो जाएगा। इसका लास्ट डेट रहेगा 5 मई 2025 को। इसके बाद और नीचे आने के बाद यहाँ पे डिटेल पे पोस्ट कोड JSA, नेम ऑफ द पोस्ट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल के लिए यहाँ पे आपको कितना वैकेंसी है, नंबर ऑफ द पोस्ट, रिजर्वेशन कितना है, कौन से कास्ट के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अपर एज लिमिट कितना रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका कितना रहेगा और यहाँ पे पे लेवल आपका क्या रहेगा, सब आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करना। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपको एक PDF ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन आप देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको देखना रहेगा, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आपको ओपन हो जाएगा। आपका ईमेल ID और यहाँ पे आपको पासवर्ड आपको इस प्रकार का बनाना रहेगा, जैसे कि 8 डिजिट का, बड़ा है, छोटा है, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर। इसी के फॉर्म में आपको 8 डिजिट का बना लेना है। 8 डिजिट का यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना रहेगा। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID और आपने जो पासवर्ड बनाया था यहाँ पे आपको डालना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइमरी डिटेल, जैसे कि
आपको अपना नेम डालना रहेगा जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे रहेगा। यहाँ पे आपको अपना जैसे कि नेम डाल देना। अपना नेम डालने के बाद यहाँ पे आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करके आपने क्या नेम चेंज किया है आपको ये डालना रहेगा। अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपका फादर नेम डालना, मदर नेम डालना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि पहले आपको डेट डालना रहेगा, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि मंथ, इसके बाद यहाँ पे आपको ईयर देना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका जैसे कि आपका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस कहाँ हुआ था ये आपको ये जैसे कि देना रहेगा। इसके बाद आपका सिटीजन जैसे कि इंडियन होना चाहिए। आपका जेंडर सिलेक्ट करना, आपका रिलीजन कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद अगर आप PWBD हो, पर्सन विथ डिसेबिलिटी 40% और उसके ऊपर हो, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना रहेगा। आपको जैसे कि कौन सी डिसेबिलिटी है इसमें से आप सिलेक्ट करके, अगर आप जैसे कि यहाँ पे कैरेबल प्लाजा हो ये आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको वेदर आपको सर्विस सब्सक्राइब रिक्वायर्ड यस पे क्लिक करना। और अगर जैसे कि आप PWD नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये सब ओपन नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना रहेगा जो भी, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा। जनरल के लिए आपको जैसे कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। OBC हो गया, इकोनॉमी का सेक्शन, SC ST के लिए यहाँ पे आपको PWD एक्स सर्विसमैन अगर आप कुछ भी रहेंगे तो यहाँ पे आपको दे देना। और यहाँ पे फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, यहाँ पे आपको जैसे कि फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको देना रहेगा। इसके बाद आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन तो यस पे क्लिक करना। लेंथ ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्स, यहाँ पे ईयर मंथ डे ये आपको लिखना रहेगा। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना, ये सब ओपन नहीं होएगा। इसके बाद आर यू परमानेंट गवर्नमेंट ऑटोनॉमी, किसी भी गवर्नमेंट में काम करते हो, ऑटोनॉमी बॉडीज़ में, सेमी गवर्नमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर में किसी काम करते हो यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको कौन से पोस्ट हेल्ड पे हो तो ये आपको देना रहेगा। और अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू CSIR एम्प्लॉय, अगर आप CSR एम्प्लॉय हो तो यस पे क्लिक करना। अगर यस पे आप क्लिक करते हो आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपको देना रहेगा, लैब एंड डेजिनेशन का। अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू स्टेइंग अबॉर्ड, अगर जैसे कि बाहर देश में आप रह रहे हो तो यस पे क्लिक करना। और आपका कंट्री का नेम लिखना है यहाँ पे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये ओपन नहीं होएगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग मतलब आप जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ का आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना रहेगा, मतलब जहाँ पे रह रहे हो। यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस लिखना, आपका सिटी देना, यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट देना, यहाँ पे आपका जैसे कि कौन से स्टेट में हो। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना, सब आपका वैलिड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस देना रहेगा जो आपके आधार कार्ड पे रहेगा। अगर दोनों डिफरेंट रहेगा दोनों डिफरेंट भरना, अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर जैसे कि टिक पे क्लिक करना, आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि सेकंड ईमेल आईडी भी दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे देना। आपका जैसे कि एनी रिलेटिव काम करते हो जैसे कि CSIR में तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको ऐड रो में क्लिक करके नेम ऑफ द रिलेटिव देना रहेगा, पोस्ट देना रहेगा, लेबोरेटरी कौन सा है और आपका रिलेशन क्या हुआ। अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप यहाँ पे जो भी सबमिट किए रहेंगे आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद आपको सिलेक्ट पोस्ट कोड आपको जैसे कि सिलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप यहाँ पे प्राइमरी डिटेल देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे एजुकेशन डिटेल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको 10th का जैसे कि कौन से आप बोर्ड से दिए थे यहाँ पे आप सिलेक्ट करना, आपका सब्जेक्ट क्या था, टॉपिक क्या था, ये आप यहाँ पे जैसे कि लिख देना।
इसके बाद यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज आया ओवरऑल आपको ये लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपका क्या था ये आपको जैसे कि लिखना रहेगा। इसके बाद आप कौन से ईयर में जैसे कि आपने पास किया था 10th आपको ये लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके यहाँ यहाँ पे आपको जैसे कि एग्ज़ाम्पल आपका 10th, इसके बाद ये प्रेस करना, इसके बाद ये, इसके बाद 2017 अगर आपने किया था आपको ये जैसे कि देना रहेगा। आपका मार्कशीट पे सब लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका रिमार्क फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आपका जो भी था ये आपको जैसे कि यहाँ पे आप लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपको 10th का जैसे कि 12th का यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखना, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। आपका यहाँ पे आपको परसेंटेज देना, कितना परसेंटेज आता है। यहाँ पे आपका जैसे कि आपका पासिंग डेट आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन से ईयर में आप 12th में पास किए थे, आपको कौन कितना क्लास था, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मस्ट बी फॉलो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओल्डर आपको जैसे कि स्टेप वाइज ओल्डर, पहले आपने क्या काम किया उसके बाद आपने जैसे कि काम छोड़ा उसके बाद आपने क्या काम किया, सीरियल वाइज यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको द अबव गिवन डिटेल आर ट्रू, इस पर क्लिक करना। अगर आपको टोटल एक्सपीरियंस ज़ीरो, अगर आपका ज़ीरो रहेगा तो इस पर क्लिक करना। और अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पे आप दे देना। अगर आपको 1 2 3 4 ऐसे एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके सब इन्फॉर्मेशन दे देना। इसके बाद नहीं तो यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना। इसके पहले यहाँ पे आपको रिमार्क में जैसे कि आपने फिल किया था, इसके बाद उसके बाजू में मोड ऑफ स्टडी रेगुलर डिस्टेंट आपका कैसा था आप अपने हिसाब से ये दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करके अपलोड कर देना। जैसे आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप सबमिट, यहाँ पे आपका जैसे कि एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपका सेव सबमिट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल, आपको जैसे कि ये अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा फ़ोटो मैक्सिमम साइज शुड बी 100 KB इसके अंदर ही रहना चाहिए, आपका रहना चाहिए जैसे कि ए। इसके बाद फ़ोटो अपलोड कर देना। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना, मैक्सिमम साइज़ आपका सिग्नेचर का रहेगा 50 KB के अंदर, आप इसे अपलोड कर देना। जैसे यहाँ पे आपका सब अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आपका इस तरह आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ, या आपको डेट ऑफ बर्थ का 10th का मार्कशीट भी अपलोड करोगे, 10th का जो आपके मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा तो भी चलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे आप अपलोड कर देना। इसी तरह यहाँ पे आपका जैसे कि आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपका जनरल रहेगा तो यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे तो भी चलेगा। अगर ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपके पास रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि अपलोड कर देना। और यहाँ पे नेम, अगर आपने नेम चेंज किया है, अगर आप यस पे क्लिक कर रहेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ना। यहाँ पे आपको जैसे कि एनओसी आपको अपलोड करना रहेगा इफ़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, आपको कैसा रहेगा यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एनओसी नहीं रहेगा इसे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद अगर आपको एक सर्विस मैन रहेगा आपने दिया रहेगा तो ये आप दे देना, सर्टिफिकेट अपलोड कर देना। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कर देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी अपलोड मत करना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फ़ी पेड वेर एवर एप्लीकेबल, आपको जैसे कि जो भी आपने पेमेंट किया रहेगा आपको यहाँ पे जैसे कि आपको उसका PDF आपको अपलोड करना रहेगा। और आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे अपलोड करके यहाँ पे आपको जैसे कि डिक्लेयर पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना। अगर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो, अपलोड अदर डिटेल्स वन सबमिटेड कैन नॉट बी चेंज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा सब आपका एक्यूरेट होना चाहिए। प्लीज़ चेक अगेन एंड क्लिक ओके बटन सबमिट, अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको जैसे कि स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट प्राइमरी डिटेल आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल देख सकते हो, पे ऑनलाइन पेमेंट आप देख सकते हो। अगर आपने जैसे कि पेमेंट नहीं किया है
आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जब भी आप पेमेंट करेंगे तभी यहाँ पे आप जैसे कि आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पोस्ट नेम कोड, आपको जैसे कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको चूज़ करना रहेगा। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस जैसे कि आपका जो भी आपका अपने हिसाब से, पहले आप जैसे कि फाइनेंस अकाउंट कर सकते हो पहले पे, सेकंड में आप यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हो, अपने हिसाब से यहाँ पे आप दे देना। आपका मीडियम ऑफ टाइप टेस्ट आपका कैसा रहेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पे सूटेबल बेस्ट रहेगा वो यहाँ पे आप दे देना। चालान और रिसिप्ट नंबर आपको देना रहेगा यहाँ पे। इसके बाद चालान डेट आपने कभी पेमेंट किया है, इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका जैसे कि फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आप इसे जैसे कि आप देख भी सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो। और इसी तरह ये वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आता है फॉर्म फिलअप करने में, कमेंट में पूछ लेना। विद इन अ फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको जैसे कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।